है जो मुझे चित्रा के रूम में बंद करके गया है? दरवाजा खुलेगा कि नहीं? मां! शर्मिला! हे कार्तिक, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? मां! शर्मिला! ये तो भैरव की आवाज लग रही है। लेकिन वो चिल्ला क्यों रहा है? आप इतने पास क्यों आ रहे हो? थोड़ा दूर रहिए। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया नहीं है क्या? क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? बहन बहन बोलते हो ना, और ऐसा बर्ताव करते हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये पास के दूसरे गांव का घर है। तुम मेरी कैद में हो। अब चाहे जितना भी चिल्लाओ या चीखो, यहाँ कोई नहीं आएगा। भैरव, 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 भैरव। अरे, ये भैरव चित्रा के रूम में क्यों आएगा? भैरव, अरे, अरे रे, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। देखो, मुझे कुछ मत करना। स्वामी जी ने कहा था 1 हफ्ते तक इसे हाथ मत लगाना, और मैंने ही इसे छू लिया। तुम यहाँ से सिर्फ उसी तरह निकल सकती हो जैसे कोई कैदी सेंट्रल जेल से भागता है। यहाँ हर दरवाजा बंद है। इससे पहले माँ को पता चले मैं ही कुछ करती हूँ। इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ।
बिल्ली 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 मुत्तू जी। अरे भाई, बहुत दिन से बेली कद्रेश के आसपास घूमती रहती थी, क्या ये तुम्हें नहीं पता? वो तो कदरेश के साथ 2-3 दिन से घूम रही है, मैंने देखा है। बेली, रोना बंद करो, शांत हो जाओ। ओह मुत्थू, तुम हमारे गांव में कैसे? कब आए तुम? यहाँ क्या हो रहा है बताओ मुझे। मैं मर्द हूँ, ये औरत है, तो कुछ तो होगा ही ना। हमारे बीच की बातें सबको नहीं बता सकते हैं, है ना बेली? जो मुंह में आए वो मत बोलो। क्या बेली, कल तक तो तुम मेरे पीछे पीछे घूमती थी, अब क्या ऐसी बातें कर रही है? ओह, हम दोनों के बीच कुछ है, ऐसा लोगों को पता चल गया। इसकी चिंता कर रही हो क्या तुम? फिक्र मत कर बेली, मैं हूं ना। अरे कमीने, कितना झूठ बोल रहा है। देखा ना सबने, देखा ना सबने, जब तक मजा तब तक प्यार, जैसे ही खत्म वैसे ही थप्पड़। देखो मुत्थू, अगर एक शब्द और बोला ना तो तुझे जान से मार दूंगी। मैंने तुझे इसलिए माफ किया क्योंकि तूने मेरी मदद की थी, इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पे इल्जाम लगाएगा। शर्म नहीं आती तुझे? बेली, पुलिस आ गई है, अब वो सब देख लेंगे, तुम शांत हो जाओ। ओए, अपने लड़कों से बिल्ली का अपहरण करके नाटक कर रहे हो? हमारे साथ चल, हवालत में डालेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चलो। सर, वो खुद अपनी मर्जी से आई थी सर। ये हम दोनों का आपस का मामला है। रात को जान कह रही थी और दिन में थप्पड़ मार दिया सर। देखिए सर, कितना जोर से मारा। चल चल, थाने चल, वही तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सर मैं तो चुपचाप चल। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियों की इज्जत खराब होती है। थू, जाओ यहां से।
मुत्थू जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मुत्थू जी। आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता। दिखने में तो सब मासूम दिखते हैं, लेकिन काम करते हैं सब पाप वाला। हमें क्या लेना देना। चलो चलो यहाँ से। ए, अभी भी अंदर ही बैठा है तू? चल बाहर निकल। चल थाने में, चल थाने में, चल 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 अंदर। अच्छा देखो इसको, कदरेश के साथ भाग गई थी और अब भोली बन रही है। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं लोग कि इंसान की शक्ल पे भरोसा नहीं कर सकते। अब पता नहीं कौन सी नई कहानी बनाएगी। हाँ? चलो अंदर चलो। मुझे लगता है कदरेश और बेली भाग गए हैं। वो तो कदरेश के साथ 2-3 दिन से घूम रही है, मैंने देखा है। कहाँ थी तू? मैंने पूछा कहाँ थी तू? गांव के सारे लोग यहाँ वहां तुझे ढूंढ रहे हैं, और तू किसके साथ भाग गई थी? चाची आप क्या कह रहे हैं? इस वक्त आपको बेली का साथ देना चाहिए, इसे सहारा देना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं मुत्तू, एक दिन भी शांति से नहीं रहने देती ये लड़की। मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जहर खा के मर जाऊं। माँ, मरने की बातें मत करो माँ। मैंने सच में कुछ भी गलत नहीं किया माँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर आप भी मुझ पे भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा माँ? अरे मैं तो मान लूंगी, लेकिन ये गांव वाले लोग मानेंगे क्या? बोलो, एक बार गई हुई इज्जत वापस आएगी क्या?
आंटी बस कीजिए, बहुत हुआ। आपको जो कुछ भी कहना है अंदर जाके कहिए। चलिए अंदर। चलो बेली। चलो देखते हैं अंदर, चलो। आ गई माँ बेटी, कब तक नाटक करोगे? एक दिन तो सच बाहर आएगा। और देखो आज वो ही दिन आ गया और सच भी बाहर आ गया। शक्ल देखो इनकी। ओए, सुन ओए, गर्दन नीचे कर, सीधे खड़े हो जा, नाटक मत कर। नीचे कर, वरना साहब आके सबक सिखाएंगे। बेली, सबके सामने सच बताओ कि कल रात को क्या हुआ था। मुत्तू जी ने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, तो मेरा दिल टूट गया था। हाँ हाँ, मैं माया से ही शादी करने वाला हूँ। क्या करोगी तुम? माया, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। एक बार बोलने पर तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इसीलिए मैं रमेश भाई के खेत में जाकर जहर पीसा और उसे पी लिया। डॉक्टर के पास उठाकर लेकर चला गया। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक मुझसे प्यार से बातें कर रहा था, और जैसे ही पुलिस आई इसने अपनी असलियत दिखा दी। मैं डर गई थी सर, इसलिए मैं वहां से भाग गई। मरने के लिए गई थी तू? लेकिन जाने से पहले एक बार भी सोचा क्या, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? हाँ बोल, मरने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? मुत्तू जी ने कहा कि उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी, उनकी जिंदगी में मेरा कोई महत्व नहीं है। जब उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया तो मुझे जीने का क्या हक है? बेवकूफ, तो अपने आप को समझता क्या है? सुपरस्टार? लड़की को किडनैप करता है। सब काम छोड़ के तुझे ढूंढने आए हैं हम। बता, तू करने क्या वाला था? मैं सच कह रहा हूं सर, ये लड़की अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। तू अपने आप को बहुत सीधा साधा समझता है क्या, जो लड़की तेरे पास अपने आप ही आ गई? तू अपने आप को समझता क्या है? साफ साफ बता, चक्कर क्या है? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। बेली की शादी के लिए जो गहने दिए थे वो उनके घर में हैं। चाहे तो उनसे पूछ लीजिए सर। गिरवी छुड़ा नहीं पाते, इसलिए इनके पास काफी सारा सोना पड़ा हुआ है। बेली मुझे अच्छी तरह से जानती है, पैसे की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आती जाती मुझे भाई कहती है, जैसे मेरी बहन हो। लेकिन नहीं समझे? उनके पास जो गहने हैं वो मैंने दिए थे। अगर झूठ बोल रहा हूं तो भगवान की कसम खाओ। मैं मानती हूँ सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मुझे पता है मैंने वो गहने इसकी शादी का रिश्ता तय करने के लिए नहीं लिए थे। बेली की शादी मुत्तू से होने वाली है, ये बात सबको पता थी। और ऐसे में मैं इस लड़के के साथ बेली का रिश्ता कैसे मान लेती? ये तो किसी और के गिरवी रखे हुए गहने ले आया था और आधे पैसे लेकर बोला कि बाकी पैसे अगले महीने लूंगा। और उसने ये भी बोला कि बेली मेरी बहन जैसी है, उसकी शादी में ये काम आएंगे।